ब्राह्मणवाद खतरे में है, मनुवाद खतरे में है, आरएसएस खतरे में है, बीजेपी खतरे में है। जय भीम वाले हो तो पहली प्रतिज्ञा कह दो, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कोई ईश्वर नहीं मानूंगा। नहीं मानते हो? भाई आप इनकाउंटर करवाते हो। जब बाबा साहब का संविधान जलता है तो संविधान जलाने वालों का इनकाउंटर तुमने क्यों नहीं किया? हमें रामराज नहीं चाहिए, हमें भीमराज चाहिए, हमें बहुजन राज चाहिए, हमें अम्बेडकर राज चाहिए। मनुवादी आरएसएस और बीजेपी सरकार से और उनके करता धरता मोदी और योगी से कि क्या उन्होंने बाबा साहब का संविधान में दिया हुआ आरक्षण दिया? कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस वालों, तुमने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, उसको तुमने ईवीएम से लूट लिया। तुम नकली अम्बेडकरवादी हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने नारी को आजाद किया, सम्मान दिया, और आप नारियों पर बलात्कार करके उनको अलीगढ़ और हाथरस कांड करवा करके रातों रात डीएम और एसपी से चलवा देते। भारत का नौजवान तुमसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि नौकरियां कहां है? किसानों को बर्बाद कर दिया। ओबीसी के लोग जूता लेकर के मनुवाद के पीछे पड़ गए हैं। पिछड़े ना तो कभी हिंदू थे, ना है और ना कभी होंगे। जब जब ओबीसी पिछड़ों पे जूता पड़ता है तब उन्हें याद आता है कि हम तो हिंदू है ही नहीं। ऐसा है, पहली बात तो बाबा साहब की जयंती पर भारत के 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं है, खतरे में है ब्राह्मणवाद, खतरे में है मनुवाद, खतरे में है आरएसएस, खतरे में है बीजेपी, खतरे में है। आपको अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। आप लोग रहे हो कि हम खतरे में हैं। कौन कह रहा है? अरे भारत के 120 करोड़ लोग कभी खतरे में हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। हाँ, मनुवादी लोग खतरे में हैं। वो कैसे खतरे में? अरे आप नहीं देख रहे हो कि ओबीसी के लोग जूता लेकर के मनुवाद के पीछे पड़ गए हैं? और तो और अब आप देख रहे हो, पहले तो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग ये ब्राह्मणवाद को ललकारते थे, मनुवाद को। और अब सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने 342 आर्टिकल में अधिकार दिए थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अब वो जागृत हो गए हैं। और जब वो जागृत हो गए हैं तो वो जय भीम करने लगे हैं। अब हमने बहकाया, हमने तो सिर्फ उनको जगाया। हमने क्या जगाया? मान्यवर काशीराम साहब ने उन्हें बाबा साहब का नाम बता दिया। अब बाबा साहब जिसके घर में पहुंच गए, अब बाबा साहब SC ST के अलावा ओबीसी जातियों के घर में घुस गए। अब जब घर में घुस गए हैं तो वहां से ब्राह्मणवाद बाहर निकलने लग गया है। जब ब्राह्मणवाद बाहर निकलने लग गया है तो खतरे में कौन होगा? मनवादी खतरे में है। हाँ जी, पिछड़े कह रहे हम हिंदू नहीं, उन्होंने बगावत शुरू कर दिया। पिछड़े ना तो कभी हिंदू थे, ना है और ना कभी होंगे। दरअसल जब पिछड़ों को ये पता चल जाएगा कि वो हिंदू नहीं है, वो शूद्र हैं, जैसे मान्यवर अखिलेश जी को तब पता चला जब उनकी कुर्सी धुली गई। तो जब जब ओबीसी पिछड़ों पे जूता पड़ता है तब उन्हें याद आता है कि हम तो हिंदू है ही नहीं, हम तो पिछड़े हैं। तो क्यों समाज को बांट रहे हैं आप लोग? कौन बांट रहा है? हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मणों ने 6743 जातियों में लोगों को बांटा। किसी ने भारत में किसी ने भी नहीं बांटा, सिर्फ ब्राह्मणों ने बांटा। और उन्होंने हर जाति को कर्म के आधार पर बांटा और अपने लिए गुलाम पैदा किए। कोई जूते बनाने वाले गुलाम, कोई झाड़ू लगाने वाले गुलाम, कोई धुलने वाले गुलाम, कोई पानी भरने वाले गुलाम। और इन गुलाम काम करने वालों को जातियों की जेलों में कैद कर दिया। और जातियों की जेलों में कैद लोग वो वहीं पर अपनी अपनी जाति का भगवान बना करके उनको दे दिया। इस तरह भारत के मूल निवासी बहुजनों को ब्राह्मणों ने जातियों की जेलों में कैद कर दिया। और ये जातियों में कैद लोग वो
अपने अपनी जाति का एक देवता मान करके कैद होकर के उसी जातियों में शादी करने लगे, उन्हीं में बच्चे पैदा करने लगे और गुलाम हो गए। धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने जातियों की जेलों को तोड़ करके 3 वर्ग बनाए, एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड ट्राइब। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जातियों को, जो ब्राह्मणों ने जातियां बनाई थी, उनको तोड़ करके उन्होंने इकट्ठा करके एससी, एसटी, ओबीसी बना दिया। जिस दिन ये एससी, एसटी, ओबीसी अपने आप को बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा मान लेंगे, पहली प्रतिज्ञा, अभी नहीं मान रहे क्या? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। अब ये अच्छा, अगर यहाँ पे कोई जय भीम वाले हैं तो जोर से बोलो जय भीम। तो फिर अगर जय भीम वाले हो तो पहली प्रतिज्ञा कह दो, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। नहीं मानते हो? वेरी गुड। भड़का रहे हैं आप लोग। मैं तो सिर्फ बाबा, आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने भावनाएं भड़काई? बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान दुनिया में कोई भी नहीं था। तो फिर जो बाबा साहब को मानते हैं, अरे सबसे बड़ी बात तो बाबा साहब को बाबा साहब के विरोधी मानते हैं। चला गया है चक्कर में। अरे देखिए, अब वो पहली बार आजाद हुए, पहले तो वो आप पार्टी के गुलाम थे। दरअसल अगर वो राजेंद्र पाल गौतम वास्तव में आजाद होना चाहते हैं तो उन्हें तो इस मुद्दे पर आप पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि आप पार्टी तो जय श्री राम करती है। तो मंत्री पद जाने की बात नहीं है, मामला मंत्री पद का नहीं है, मामला एमएलए एमपी का भी नहीं है। पर सर आप मामला है, मंदिर में जाकर मामला विचारधारा का है, विचारधारा का है। अच्छा, आप तो सभी मान रहे हैं ना बाबा साहब को, ऐसा थोड़ी है कोई ये कह रहा है वो कह रहे हैं सबके बाबा साहब है, भले ही हिंदू राष्ट्र की कोई बात कर रहे हो। मान्यवर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं है। मानना जरूरी नहीं है, जरूरी है जानना। क्या वो बाबा साहब अम्बेडकर को क्या जानते हैं वो? देखिए, मैं 14 सवाल, आज 14 अप्रैल के दिन 14 सवाल आरएसएस से, बीजेपी से और बाबा साहब के मानने वालों से सवाल करना चाहूंगा। पहला सवाल ये करना चाहूंगा, ये जो बाबा साहब को नकली अम्बेडकरवादियों से, खासकर आरएसएस से, बीजेपी से, कांग्रेस से और जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं, उन सब से मैं 14 सवाल 14 अप्रैल को करता हूं। पहला सवाल ये करता हूं मनुवादी आरएसएस और बीजेपी सरकार से और उनके करता धरता मोदी और योगी से कि क्या उन्होंने बाबा साहब का संविधान में दिया हुआ आरक्षण दिया? अगर नहीं दिया तो वो नकली अम्बेडकरवादी है। दूसरा सवाल, बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया तो ईवीएम द्वारा बाबा साहब का वोट का अधिकार लूटने वालों, कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस वालों, तुमने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, उसको तुमने ईवीएम से लूट लिया, तुम नकली अम्बेडकरवादी हो। तीसरा सवाल, बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 15, 17 और 19 में जो प्राविधान किए थे, नौकरियां दी थी, तुमने प्राइवेटाइजेशन करके, तुमने ग्लोबलाइजेशन करके बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी, तीनों पार्टियों ने मिलकर के छीन लिया। इसलिए आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी मनुवादी पार्टियां हैं, नकली अम्बेडकरवाद के फोटो लगा के बात करते हो। बाबा चौथा सवाल, 2 लाख से ज्यादा पीड़ित लोग, 2 लाख से ज्यादा SC ST की एट्रोसिटीज एक्ट में FIR हुई। अमित जो शाह है, शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि 2 लाख FIR दर्ज हुई, क्या आपने उनको तिहाड़ जेल भेजा? इसका मतलब बाबा साहब के कानून को आप नहीं मानते। 5वां, इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, यहीं पर बाबा साहब का संविधान जलाया गया, आपने उनको क्यों नहीं गोली से मरवा दिया? भाई, आप इनकाउंटर करवाते हो। जब बाबा साहब का संविधान जलता है तो संविधान जलाने वालों का इनकाउंटर तुमने क्यों नहीं किया? इनसे प्रश्न है कि बाबा, 8वां प्रश्न है, बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट सेटलमेंट एक्ट दिया था जिसमें SC ST OBC को लैंड देना था, मान्यवर, जमीन देनी थी। आपने जमीन नहीं दी, और जमीन तो दी ही नहीं। जब बहुजन समाज की पार्टी ने, मान्यवर काशीराम साहब ने 3 लाख
पट्टे दिए जो यूपी में, उन पट्टों को छीनने का कार्यक्रम आपने बहुजनों की जमीन बेचने का किया। आपसे तो बहुत सारे सवाल हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने नारी को आजाद किया, सम्मान दिया, और आप नारियों पर बलात्कार करके उनको अलीगढ़ और हाथरस कांड करवा करके रातों रात डीएम और एसपी से जलवा देते हो लाश। तुमसे ये भी प्रश्न पूछ रहा है भारत का नौजवान, तुमसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि नौकरियां कहां है। तुमसे भारत का नौजवान 8वां प्रश्न ये पूछता है, तुम सैनिकों की सत्यानाश कर दिया। 9वां सवाल ये पूछता है किसानों की जमीनें खरीद ली। 10वां सवाल ये पूछता है किसानों की जमीन तुमने खरीद ली, किसानों को बर्बाद कर दिया। 11वां सवाल मजदूर पूछते हैं, भारत के मजदूर, कि जो 8 घंटे का बाबा साहब ने 8 घंटे की कार्य का 8 घंटे तय किए, तुमने श्रम कानून को बर्बाद करके तुमने उसके 12 घंटे कर दिए। ऐ नकली अम्बेडकर वादियों, अब हो जाओ होशियार। तुम्हें खतरा, तुम्हें डर होना चाहिए। ये सारे सवाल अगर तुम में से एक भी अगर हो जो असली जय भीम वाला हो तो जरा बता देना, नहीं तो फिर ये अगर ये सवालों में से एक के भी जवाब ना मिले, इसका मतलब आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस ये तीनों मनवादी पार्टियां हैं। हाँ जी, सवाल मेरा ये था कि जिस तरह से आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की आपने एक घटना बताई हाथरस वाली, अभी योगी आदित्यनाथ मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हो, कह रहे देखो ये राम राज्य है और किस तरह से जो लोग अपराधी श्रेणी के थे वो भाग रहे हैं यहाँ से छोड़कर, उनको मिट्टी में मिलाएगा। हमें रामराज नहीं चाहिए, हमें भीमराज चाहिए, हमें बहुजन राज चाहिए, हमें अम्बेडकर राज चाहिए, हमें रामराज नहीं चाहिए। हमें अंटीना वाला सरकार नहीं चाहिए। हमें बहुजनों की सत्ता चाहिए। हमें ये 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। ये आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम 85 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, हमें अनाज नहीं चाहिए। हमें नौकरी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी वो चाहिए, उससे वो अनाज भी खरीद लेंगे, लैपटॉप भी खरीद लेंगे और सब कुछ, सब शिक्षा भी खरीद लेंगे, रोजगार खरीद लेंगे और तुम्हें भी खरीद लेंगे।